हाय एवरीवन, सो लीसा दिस साइड एंड दिस इज़ योर फैब प्रेडिक्शन। आपके लिए इस मंथ का फैब मंथ का हॉरोस्कोप क्या कहता है बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन मैं शेयर करने वाली हूँ। सो कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन एंड डायरेक्टली यू कैन अंडरस्टैंड इस मंथ में आपके लिए वो क्या यूनिवर्स के मैसेज, सरप्राइज एंड गाइडेंस है जो आपके लिए इस मंथ में तय की गई है। डेस्टिनी आपकी तरफ क्या फेवर में कर रही है और क्या आपके लिए लॉस रहेगा, सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए फैब मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। लेट मी चेक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप विश कर रहे हैं फैब मंथ के लिए, कुछ आपके मन में मैनिफेस्टेशन है सो वो पूरी होगी। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड एंड आपके करियर के लिए देख लेते हैं फैब मंथ कैसा रहने वाला है। वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। सो एरीज, फैब मंथ आपके लिए सॉर्ड एनर्जी के साथ है। तो ये जो मंथ रहेगा उसमें आप मेंटली ज़्यादा अपना टाइम, मतलब मेंटली ज़्यादा अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे। ये मंथ बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नहीं जाने वाला है जहाँ पे आप रिलैक्स हैं, वेकेशन पे हैं, सूदिंग है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। नहीं, दिस इज़ द पीरियड वेयर यू हैव टू फोकस ऑन, यू हैव टू प्लान थिंग्स, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। हर जगह पे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, योर इंटेलिजेंसी, योर डिसीजन मेकिंग, योर वे ऑफ थिंकिंग, सारी जगह पे वही यूज़ होने वाला है। इमोशंस का कोई भी इस मंथ में यूज़ ही नहीं है। आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है द नाइट ऑफ सॉर्ड एंड दैट शोइंग कि आप पर्सनल लाइफ में अपने तरफ अपने प्लान्स को लेकर काफ़ी एग्जॉस्टिंग रहेंगे। रीज़न उसका ये होगा कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम या छोटे छोटे बैरियर देखने को मिलेंगे। वो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो विश है, जो प्लान्स हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। तो पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल आपके लिए ये है कि हाँ, यू आर फोकसिंग ऑन योर गोल और आपकी जो विश है लव, लाइफ, हैप्पीनेस, यू नो गिविंग सम केयर टू समवन और एक्सप्रेसिंग फीलिंग और रिसीविंग कमिटमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बट यस, जर्नी आपकी काफ़ी ज़्यादा ये रफ पैच के साथ होगी। मतलब इस मंथ में हर चीज़ बहुत ही इजीली, क्विकली आप तक नहीं पहुंचेगी। ओके, इसी के साथ में यहाँ पे टायर्ड एनर्जी है। मे बी यू हैव टू हैंडल मल्टीपल टास्क इन योर पर्सनल लाइफ, लाइक बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। ओके, देन वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। करियर में यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड दैट्स अ क्लियर मैसेज ऑफ रिजेक्शन और आइदर फाइंडिंग समथिंग लाइक वेट और लेट और डिले। तो करियर में भी आपको कुछ चीज़ें अपने माइंड, अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं होती दिखेंगी एंड दैट मेक यू फील लाइक कि कि ये नहीं हो रहा। लेकिन द 3 ऑफ सॉर्ड इज इंडिकेटिंग अ वेरी गुड साइन कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपकी विश है उसको कंटिन्यू करना है। रिजेक्शन आए, लेट आए, डिले आए, नो वरीज, कंटिन्यू करो। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपके फेवर में होगा, लेकिन पहले आपको हर्डल फेस करनी होगी। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे करियर को लेके सम शेड्यूल से कुछ चीज़ें डिफ़िकल्टी में आना या कुछ नए रूल्स आना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी न्यूज़ अपडेट्स मिलना जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं देंगी, ये आपके लिए दिख रहा है इस मंथ में। ओवरऑल एरीज, ये जो पीरियड है ना, आपको मेंटली बहुत ज़्यादा आपका यूज़ करना पड़ेगा ना, माइंड लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा इस मंथ में। हर चीज़ आपको मतलब रिक्वायर करेगी आपकी इंटेलिजेंसी। और अगर हम देखें तो आपके लिए मैसेज क्या है एज गाइडेंस, द क्राउन एक्टिवेशन, क्लैरिटी, इट्स ऑल क्राउन एक्टिवेशन आ रहा है। तो जितना ज़्यादा आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, जितना ज़्यादा आप अपने सही फोकस, सही डिसीजन, सबकॉन्शियसली आप क्या चाहते हैं, इनर वॉइस क्या कह रही है, या फिर आपका सोल वर्क क्या है, इन चीज़ों को जानेंगे, उतना आसान आप इस मंथ को कर लेंगे। इसीलिए ही आपके लिए सॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे क्राउन चक्र आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। साथ में इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लीजिए द बेस्ट क्रिस्टल विच विल सूट यू द बेस्ट। ओके, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं फैब मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। जान लेते हैं आपकी एनर्जी फॉर फैब मंथ। वी हैव द 6 ऑफ कप। पर्सनल लाइफ के लिए 6 ऑफ कप है। करियर की बात करें तो वी हैव द स्ट्रेंथ। ओके, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो ये मंथ आपके लिए एज काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है बिकॉज 6 ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर योर
पर्सनल लाइफ और जहाँ पे फुल ऑन रोमांस है, फुल ऑन लव है, फुल ऑन मेमोरीज हैं, स्वीटनेस है, सम काइंड ऑफ फन, लव, एंटरटेनमेंट है, एंड देयर इज़ अ लाइफ ऑफ अफेक्शन, क्लोजनेस, meeting, greeting old people, new people, or connecting with like आपके sibling, childhood friends. So there's a lots of warmness. So love, memories, affection, having fun, going on date or to be together, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी टॉरस. सो ये आपके लिए फैब मंथ काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल दिख रहा है, मतलब सेटिस्फाइंग दिख रहा है. इट्स गोइंग टू बी टोटली गुड. ओके, एज पर 6 ऑफ कप इट्स रियली इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि 6 ऑफ कप बता रहा है यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट एंड रोमांस देखने को मिलेगा. सो गो हैड, ये मंथ आपको वेलकम कर रहा है विद ऑल द लव. एंड देन आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है करियर में, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ दे रहा है द टेस्टिंग योर पेशेंस, टेस्टिंग योर एंगर, टेस्टिंग योर क्वालिटीज, टेस्टिंग विल यू गोइंग टू गिव अप और नॉट. तो ये एक मंथ ऐसा रहेगा जहाँ पे आपके पास चैलेंजेस आएंगे एंड यू हैव टू फेस दोज चैलेंजेस. उन्हीं से आपको अपॉर्चुनिटी, उन्हीं से आपको बेटर प्रमोशन, उन्हीं से आपको अपने अंदर की खुद की पोटेंशियल को आप ज़्यादा इन्हेंस कर पाएंगे, बाहर लेकर आ पाएंगे एंड लोगों तक भी आप पहुंच पाएंगे. सो करियर वाइज भी ये बहुत अच्छा पीरियड है, लेकिन हाँ उसके अंदर आपको अपनी तरफ से ज़्यादा स्ट्रेंथ पुट ऑन करनी होगी टू बी ऑन टॉप, टू बी ऑन एट अ बेस्ट पोजिशन. ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, जान लेते हैं. सो वी हैव द अनरिविलिंग. इट इज़ अ टाइम जहाँ पे ना आपके लिए रूट चक्र की एनर्जी आ रही है. सो इट्स ऑल अबाउट ग्राउंडिंग. आप अपने फाउंडेशन पे फोकस करके चले कि एक्चुअली में आपका मेन टारगेट क्या है, आपकी विश क्या है, या फिर आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं. क्योंकि जितना ज़्यादा आपका फाउंडेशन बेस क्लियर होगा, उतना ज़्यादा आप अपने लिए फ्यूचर की तरफ या फिर हम देखें अपकमिंग टाइम की ग्रोथ को अपना पाएंगे. सो हेयर इट्स अ टाइम इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेंथन योर ग्राउंड. बेसिकली जितने ज़्यादा आपके रूट्स स्ट्रांग होंगे उतना आप ऊपर बढ़ पाएंगे. तो यहाँ पे अपने लिए कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल एक्टिव, मोटिवेट रहें, क्रिएटिव रहें टुवर्ड्स योर गोल, क्योंकि वही आपके लिए रूट चक्र एक्टिवेट करने को आ रहा है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स जो आपके लिए हेल्प करने वाले हैं इस ईयर की सारी विशेस को पूरा करने के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं. बाय. हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए फैब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. व्हाट्स कमिंग फॉर यू एज एन फैब मंथ. लेट मी चेक. और आपकी जो भी विश है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, सो दैट यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट दैट विश. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. फैब मंथ पर्सनल लाइफ के लिए देखें तो वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड. एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखें तो ये मंथ आपके लिए रहेगा 3 ऑफ पेंटिकल. जेमिनाइन, इट्स अ लकी मंथ फॉर यू गाइस, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग आ रहा है. एज एस ऑफ सॉर्ड दिस month is going to give you lots of positivity, lots of clarity, lots of confidence about your relationship, about your further life, about your personality, about your health, about your beauty. तो ये पीरियड आपके लिए ना एस ऑफ सॉर्ड एक काइंड ऑफ लाइक ब्लेसिंग्स आ रहा है कि इस मंथ में आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके पास क्लियर एजेंडा है, क्लियर प्लान्स है, आपका कमिटमेंट स्ट्रांग है, आपको जिससे जो ऑनेस्टी है वो क्लैरिटी रहेगी. तो आप कहीं ना ही धोखे में आ रहे हैं, ना ही आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि यू आर अलोन और यू आर अपसेट और इधर आपके साथ कोई नहीं है. ऐसा नहीं होगा. एज पर एस ऑफ सॉर्ड, पावर, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लव एंड यूनिटी इज इन योर हैंड. तो पर्सनली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून और सेटल फील करेंगे. एंड जहाँ जो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज एन राइट पार्टनर, राइट कनेक्शन, राइट बॉन्ड, राइट फ्रेंडशिप, राइट प्रपोजल चाहिए, वो भी इस मंथ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए सेटिस्फाइंग आ रहा है. देन वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल एंड दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी ऑफ करियर. दैट्स कि आपके लिए मनी ग्रोथ आ रहा है, क्रिएटिविटी आ रही है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और यूनिटी इन वर्क स्पेस, यूनिटी इन योर ऑफिस, और आई मस्ट से सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, ये आपको देखने को मिलेगा. तो आपको यहाँ पे ना काम बढ़ेगा, आपका वर्क अपने आप में और ग्रो करेगा, या फिर आपके जो टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर लेंगे. सो दैट इज़ द रीज़न आई वाज सेइंग कि आपके लिए जेमिनाइन ये टाइम करियर वाइज भी बहुत अच्छा है. आप यहाँ पे लर्निंग, ग्रोथ और अचीवमेंट्स तीनों चीज़ें फेवर में दिख रही हैं. लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है एज गाइडेंस. फिल अप योर कप.
इट्स अ टाइम टू वेलकम द ब्लेसिंग्स। बहुत पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे तो आप अपने कप को, आप अपनी विशेस को फुल कर पाएंगे, अपने जो विशेस की जो लिस्ट है ना उसको पूरा कर पाएंगे, पर्सनल प्रोफेशनली दोनों तरीके से। सो दिस इज़ द पीरियड एज फेवरेबल, जहाँ पे आप अपनी तरफ से होपफुल रहें, इमोशनली वेलकम रखें, अपनी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच रखें कि हाँ ऑप्टिमिस्टिक रहेंगी, चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, बदलाव आएगा या बेटरमेंट होगा या रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा करके चलोगे तो आपका जो कप है, कप ऑफ विशेस, वो फुल हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके इस साल की सारी विशेस को पूरा कर सकता है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस मंथ की, फैब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है। आपके मन में जो विश है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, जो आपकी पूरी होगी। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो योर एनर्जी फर्स्ट फॉर पर्सनल लाइफ वी हैव द एम्परर, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड। ओके, सो फैब मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कैंसर, क्योंकि एम्परर एनर्जी आ रही है पर्सनल लाइफ में, एंड दिस एनर्जी इज इंडिकेटिंग अ वेरी गुड साइन ऑफ पावर, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एंड गुड रिजल्ट, और आइदर कि आपकी जो रेस्पेक्ट या आपको जो अथॉरिटी चाहिए, ऑनर चाहिए, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये पीरियड ऐसा है जहाँ पे फैमिली का, कल्चर का, कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, या फिर जो हेड है घर के, उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ज़्यादा दिख रहा है। तो मे बी रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग चॉइस ऑफ पार्टनर, रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान, इनको लेके फैमिली में डिस्कशन ज़्यादा रहें। ठीक है, इसी के साथ में ना आप भी बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ आ रहे हैं, मतलब पर्सनल लाइफ को ना जस्ट फॉर फन नहीं लेके चल रहे हैं। फैब मंथ में आप बहुत सीरियस रहेंगे कि मुझे अब लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, आई वांट अ सीरियस रिलेशनशिप, आई वांट कमिटमेंट, और आइदर आई वांट टू सी थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टर्म, फ्यूचरिस्टिक। तो बहुत रैशनल, फोकस्ड, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चीज़ों को फिक्स करना, प्लानिंग करना, ये आपका ये मंथ में रहेगा पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ इट्स कमिंग क्वाइट पॉजिटिव। हाँ, किसी हायरार्की वाइज, हायर अथॉरिटी जैसे बताया, कल्चर कस्टम वाइज या फैमिली की विशेस, वो आपके ऊपर हावी हो सकती हैं चीज़ें, कि वो डोमिनेंट हो रहे हैं कि ऐसा ही करो, इन्हीं पार्टनर को चुनो, या फिर ऐसे प्रपोजल देखो। तो लाइक एक डोमिनेंसी हो जाती है हमारे पेरेंट्स की, लाइक दैट। साथ में 7 ऑफ सॉर्ड, आपको ना फैब मंथ में छुटकारा मिल रहा है प्रॉब्लम से, करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ रुके हुए थे, या जो चीज़ आपको रोके हुए थी, या जहाँ पे आप रिस्क नहीं ले पा रहे थे, या जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ अब आप एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सो ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप पास्ट को देखेंगे और सोचेंगे कि यहाँ रुकूं या आगे बढ़ूं, और आप आगे बढ़ जाएंगे। मतलब आप अपने अंदर का जो फियर है, या फिर मैं बोलूँ जो रिस्क लेने वाला जो टेंशन है ना, कि लो है क्या नहीं ले रिस्क, आगे बढ़े या नहीं बढ़े रिस्क, तो वो चीज़ से आप फ्री हो जाएंगे। तो 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आपको क्लियर मैसेज दे रहा है कि करियर वाइज ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, अच्छे टारगेट्स हों, या फिर कुछ ऑप्शंस हों, कोई नए रास्ते हों, वो सब आपको फैब मंथ में देखने को मिलेंगे। और आप वहाँ पे थोड़ा सीसॉ करेंगे कि मैं इसे चुन लूँ, या फिर जो है अभी सिक्योर है यहीं रहना चाहिए, ऐसा। तो एज एन गाइडेंस तो यहाँ यही आ रही है कि अब आपको रिस्क लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिक टू होके यहीं पर होपफुल नहीं रहें। ठीक है, सो लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। ओरेकल मैसेज फॉर यू, लेट योर शिप सेट सेल। देखो वही बात आ रही है ना कि आगे बढ़ो, बैंक पे मत खड़े रहो, किनारे पे मत रहो, आगे बढ़ो। तो रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो, सेल करो, शिप आगे बढ़ना चाहिए। तो इट्स अ टाइम टू लीड, मूव, टेक एक्शन, लुक फॉरवर्ड। इस अप्रोच के साथ चलेंगे सो थिंग्स विल वर्क आउट। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके इस साल में आपकी विशेस को पूरा करे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं फैब मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन लेकर आ रहे हैं। सो आप अपनी विश कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप चाहते हैं कि फैब मंथ में आपके लिए बने। साथ में पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। Let me see, first for you we have the Wheel of Fortune. Leo, it's a lucky month for you as Wheel of Fortune. And career wise देखें तो Queen of Cup. Fab is really lucky. Leo, अभी तक जितने भी मैंने जोडिक साइन करे हैं, एरीज से लेके मैंने कैंसर तक, सो जो सबसे लकीएस्ट आ रहे हैं वो आप ही आ रहे हैं फैब मंथ को लेके, क्योंकि फैब मंथ आपके लिए ला रहा है ब्यूटीफुल कार्ड्स विद ऑल द डिज़ायर्स। तो फर्स्ट थिंग, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो कर्मा का जो चक्र है,
सरप्राइजेस का, फॉर्च्यून का, गुड लक का, लकी टाइम का, वो आपके फेवर में हो रहा है। दिस मीन्स कि जहाँ पे भी कदम बढ़ाओगे, जिस भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होगे, जहाँ पे जो हैप्पीनेस चाहते हो वहाँ वैसे ही हैप्पीनेस मिलेगी। साथ में आपकी अच्छी इंटेंशन को बहुत परखने वाले हैं, तो इस मतलब यूनिवर्स आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है या नहीं है, आप रियली गोल ओरिएंटेड हैं, आप किसी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं, नेक कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस मंथ में ना बहुत कॉन्शियस होना होगा आपको कि आप किसी के साथ बुरा ना करें। ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स इट्स लाइक द शॉवरिंग ऑफ ब्लेसिंग टाइम, तो गुड न्यूज़, गिफ्ट, सरप्राइजेस और अ काइंड ऑफ ओवरवेलम, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की कुछ चीज़ें ऐसे देखने को मिलेंगी दैट विल हेल्प यू अ लॉट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट आ रहा है, तो चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ेंगी, ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है। तो ये पीरियड आपके लिए लकीएस्ट वन आ रहा है। एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप। करियर में आपके लिए बहुत सेटिस्फैक्शन पीरियड आ रहा है। क्वीन ऑफ कप, आपकी जो मन है आप वो कर रहे हैं, अपनी मन की डिज़ायर को पूरा कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत बढ़ेगी और आपको लोग ज़्यादा वैल्यू देंगे इन टर्म्स ऑफ दिस कि आपका करियर, आपका मनी, आपका स्टेटस, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई है। तो दिस मीन्स कि आप यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो रहे हैं, आपको किसी तरीके की चिंता नहीं हो रही, आपका जॉब, आपका मनी, आपका बिजनेस, हर चीज़ ऑन ट्रैक चल रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील लगेगा कि ये सम ऑन अ सेवंथ स्काई, सब कुछ अच्छा है और मुझे कहीं पे भी कोई रिक्वेस्ट या कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे ना ट्रबल नहीं सहन करनी पड़ रही। दिस इज़ अमेजिंग लियो। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। ओरेकल मैसेज फॉर यू, we have your mind, your body and your soul. It's a time to align your mind, body and soul. 7 चक्र आपके लिए अलाइन करने के लिए आ रहा है। It's a time to focus on your mind, body and soul. और ये तीनों ही चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। So focus on that, you know. It's an important time to just connect all 3 things together and हील करें इनको अलाइन करें, एक अलाइनमेंट में चलें। ये नहीं कि मन कुछ कह रहा है, बॉडी कुछ कह रही है और माइंड कुछ और कह रहा है। तो ऐसे तीनों चीज़ों को ना एक डायरेक्शन में लेके चलने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू लियो। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपके इस साल की विशेज़ को पूरा करेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए फैब मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। आपकी जो विश है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, जिससे कि आप उस विश को पूरा कर पाएँ। ओके, साथ में अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो वी हैव द डेथ कार्ड इन पर्सनल लाइफ एंड करियर वाइज वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड। देखो ये जो टाइम है ना वर्गो, इट्स अ ग्रेट टाइम, क्योंकि डेथ कार्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड दोनों पॉजिटिव एनर्जी हैं। यहाँ पे पर्सनल लाइफ में डेथ कार्ड इंडिकेट कर रहा है अ फेज चेंज, अ चैप्टर लाइक क्लोज एंड न्यू चैप्टर विल बी देयर। सो दिस मीन्स कि आपकी लाइफ से कुछ रूटीन हैबिट, कनेक्शन, फीलिंग्स, पार्टनर एनर्जी, फैमिली, इन सब चीज़ों में ना बहुत बड़े चेंजेस देखने को पड़ेंगे। ये ट्रांजेक्शन पीरियड भी दिख रहा है, तो पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि यू आर चेंजिंग योर लोकेशन, दैट्स वाई यू आर जस्ट चूजिंग कि जिनके साथ आप रहते थे या फिर जो लोग आपसे बहुत क्लोज थे या जिनसे आप डेली मिलते थे, आप उनसे नहीं मिल पा रहे, क्योंकि फैब मंथ आपके लिए डिस्टेंस भी बना रहा है एंड ट्रांजेक्शन पीरियड है, तो बिग चेंजेस। दिस मीन्स कि कुछ लोग आपकी लाइफ से गुड बाय कह सकते हैं, मे बी आपका कनेक्शन खत्म हो जाए, उनसे बातचीत बंद हो जाए, और कुछ नए लोगों की एंट्री, नए लाइफ की एंट्री, नई प्लानिंग की एंट्री। इट्स लाइक अ न्यू लाइफ फॉर यू। तो फैब मंथ आपको ना न्यू लाइफ दे रहा है, न्यू वे ऑफ पर्सपेक्टिव, न्यू वे ऑफ थिंकिंग और न्यू फीलिंग्स, न्यू कनेक्शन, न्यू लव, ऐसा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम बन रहे हैं वो एंड होंगे। इसी के साथ में नई शुरुआत हो रही है, तो आप एज एन फ्रेश लाइफ को प्रोसीड कर पाएंगे। तो ट्रॉमा, नेगेटिविटी, ब्लॉकेज एंड एनी काइंड ऑफ हर्डल या फिर कोई पर्सन जो आपको परेशान कर रहा है, उन सब का आपकी लाइफ से डी एंड हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड। करियर में आपके पास पावर है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इन योर कंट्रोल, यू आर कमिंग लाइक अ बॉस, यू आर हैंडलिंग थिंग्स एंड येस यू आर एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इस मंथ में जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होंगी आप उसको ग्रैब कर लेंगे, वो आप अचीव कर लेंगे, ये आपके फेवर में रहेगा। तो जल्दी से जल्दी अच्छी अपॉर्चुनिटी को सर्च कीजिए, क्योंकि वो आप इस मंथ में ग्रैब कर सकते हैं। वर्गो, आपके लिए देख लेते हैं ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, क्योंकि करियर एंड पर्सनल लाइफ में देखें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। तो वी हैव
community call. It's all about connecting with community. It's all about connecting with like-minded people. आपके लिए यहाँ पे आ रहा है सोशल नेटवर्किंग, इन्वॉल्वमेंट, या फिर जहाँ आपके जैसे लोग हैं या आप जैसा जो थीम चाहते हैं उस तरीके की जो कनेक्शन बना रहे हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो। सोशलाइज होना अच्छा है, लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, जानकारी लेना, इन्फॉर्मेशन लेना, उस कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना जो आपके जैसे हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो गो हैड विद दिस डायरेक्शन, क्योंकि दिस इज गोना गिव यू द रियल पाथ टू मूव फॉरवर्ड। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग, एंड इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल जो इस साल आपकी सारी विशेज़ को पूरा करेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए फैब मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। साथ में आपकी जो विश है जो आप फैब मंथ में चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द 6 ऑफ कप, एंड प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं आपके लिए क्या बन रहा है। वी हैव द सन। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी एनर्जी हैं। लिब्रा, इट्स अ पीरियड जहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपके पास आ रहे हैं बहुत सारी मेमोरीज, वेयर यू आर कनेक्टिंग विद दोज पीपल जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले थे, या लव इज़ देयर एंड या फिर रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हैं, कहीं से मन मुटाव चल रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें हील हो जाएंगी। इसी के साथ में 6 ऑफ कप आ रहा है, फुल ऑन रोमांस, फुल ऑन एंटरटेनमेंट, फुल ऑन कनेक्टिंग विद ऑल द वार्म पीपल जिनके साथ आप खुश, हैप्पी और इन्जॉय करना चाहते हैं। तो ये जो मंथ होगा ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मंथ दिख रहा है, जहाँ पे लव है, हैप्पीनेस है, बॉन्डिंग है, सेलिब्रेशन है, कुछ ना कुछ रीजंस होंगे जहाँ पे आप पार्टी, फन, गेट टुगेदर, डेटिंग, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे। तो ये मंथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लवेबल है। आई मस्ट से कि यू शुड गो हैड और इस मंथ को बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ आप यहाँ स्पेंड करेंगे विद योर नियर एंड डियर वंस, और जो पुराने लोग हैं उनसे भी कनेक्शन बनेगा। ठीक है, जो इनसे नहीं हो रहा या फिर बहुत टाइम से नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, बातचीत नहीं हो पाई या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो सब रिजॉल्व हो रही हैं। देन वी हैव द सन एनर्जी, एंड दिस सन एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है आपके लिए इट्स अ टाइम जहाँ पे सबसे बेस्ट दिख रहा है एनर्जी ऑफ करियर वाइज ब्राइटफुल, मीन्स आपके लिए सेलिब्रेशन, सक्सेस, अचीवमेंट्स इस मंथ में हाईलाइट हो रहे हैं। इस मंथ में आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपका वर्क भी बहुत हाईलाइट होगा, तो वो ऑफिस हो या बिजनेस हो या आपके खुद की ओन कुछ फ्रीलांस है, एनीथिंग, सो यू आर एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड विथ योर स्किल्स एंड टैलेंट। यहाँ पे सन आपके आसपास पॉजिटिविटी आ रही है, तो करियर में किसी तरीके की भी नेगेटिविटी नहीं है, आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव स्लो डाउन, इट्स अ टाइम टू यू नो जस्ट नॉट टू रश, इट्स अ टाइम टू स्लो डाउन। टाइम के साथ, डिवाइन टाइमिंग के साथ ट्रस्ट करके आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचो कि यू आर टू लेट, यू आर एक्चुअली सफरिंग, यू आर यू नो एग्जॉस्टिंग, आप तो बहुत लेट हो गए, सारी दुनिया आगे निकल गई, ऐसा नहीं है। काम, कंपोज, पेशेंस रखना होगा, trust the process. Okay, so this is what coming for you, and if you want lucky crystal जो आपके इस साल की पूरी विशेष को पूरा करने वाला है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए फैब मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड फैब मंथ में आप क्या चाहते हैं अपनी विश ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। ओके, तो आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए वी हैव द 7 ऑफ कप, एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो, इट्स अ लवली पीरियड फॉर यू। 7 ऑफ कप आपके ना पर्सनल लाइफ में तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपके आसपास ना बहुत सारे ऑप्शन, चॉइस, वे ऑफ थिंकिंग, रास्ते, गुड टू नॉट टू, और अच्छा बिहेव करें, इनसे मिले या नहीं मिले, इनको चाहें या नहीं चाहें, ये ऑप्शन अच्छा है, तो आप ना बहुत कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपके पास आपकी विशेस को लेकर बहुत सारे ऑप्शन, चॉइसेस दिख रहे हैं। मे बी यू विल थिंक अबाउट लव और अरेंज मैरिज, मे बी यू विल थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप और दिस फ्रेंडशिप, लाइक दैट, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ में 7 ऑफ कप गुड न्यूज़ दे रहा है कि इस मंथ में आपकी कुछ विशेस पूरी हो रही हैं, वो एक अच्छे एक्सपेंसिव प्रीशियस गिफ्ट की बात हो, या फिर आपके लिए कहीं ट्रैवलिंग की बात हो, या फिर कोई अच्छा एक्सपीरियंस, और आइदर अ गुड हाउस और अ हैप्पी फैमिली। इस तरीके से ना कुछ हमारी लिस्टिंग होती है, विशेस होती हैं। ऐसे अगर आपके मन में भी कुछ विशेस है ना, तो उसमें से 1 से लेकर 7 के बीच में आपकी कुछ विशेस पूरी हो जाएंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाली है फैब मंथ में। ओवरऑल आपके चुनने में डिसीजन मेकिंग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है जो आप सेलेक्ट करें वो अच्छा नहीं हो, जो आप स्किप करें वो अच्छा हो।
इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लेकिन रहेगा चॉइस में। ओके, इसी के साथ में लेकिन फन, लव एंड एक्सपेरिमेंट, रोमांस एंड एंटरटेनमेंट ये तो बहुत दिख रहा है, तो आप इंजॉय करेंगे इस मंथ को। देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करियर में बहुत वर्कहोलिक आ रहे हैं, प्रोफेशनल आ रहे हैं, रिजर्व दिख रहे हैं, तो आपके लिए ये मंथ टोटली सिक्योर है, आपके कंट्रोल में है। आप यहाँ लीडर के रूप में दिख रहे हैं, पावर, लीडरशिप एंड कंट्रोलिंग थिंग्स, डोमिनेंट एंड मोर सेफ गार्डिंग योरसेल्फ। तो आपका जॉब, आपका मनी, आपका काम, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहेगा। कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई आपको लेके डाउट नहीं करेगा। साथ में आपका कॉन्फिडेंस हाई हो रहा है, तो वो इंटरव्यूज़ हों या फिर अपने वर्क एक्सपीरियंस को शो करने की बात हो, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे चीज़ों को, प्रेजेंटेबल बहुत दिख रहे हैं। और हो सकता है आप अपने करियर में ना कुछ प्लानिंग भी करें कि अब मैं अपने मन में कुछ सीरियस प्लानिंग करके आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। सो ओवरऑल स्कॉर्पियो, इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। ओरेकल मैसेज फॉर यू वी हैव feel, don't think. It's a time to feel, it's a time to understand the things. It's not a time to just think overthink, anxiety, fear, insecurity. इस तरफ नहीं जाना है। इस टाइम पे हमको उन चीज़ों को ग्रेटफुल होना है जो हमारे पास हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए उन चीज़ों के लिए हमें महसूस करना है क्या चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है। सो इट्स अ टाइम टू जस्ट फील। योर हार्ट, योर माइंड नीड्स टू बी इन अ वन डायरेक्शन। ओके, तब आप चीज़ों को कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं द हार्ट एंड द माइंड इज कमिंग टुगेदर एज अ लाइन। अगर आपको पावरफुल, आपको अपनी पोजीशन सुप्रीम करनी है तो यू हैव टू अलाइन योर माइंड बॉडी। ओके, सो दिस इज ऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपको 2026 की विशेस को पूरा करेगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए फेब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो भी आपकी विश है, जो आप चाहते हैं कि वो विश आपकी पूरी होनी चाहिए। ओके, लेट मी चेक। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। सो फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ सॉर्ड। पर्सनल लाइफ के लिए है 6 ऑफ सॉर्ड, एंड करियर के लिए आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ कप। दिस इज़ वेल ऑफ सजिटेरियस। आपके लिए एज एन 6 ऑफ सॉर्ड पर्सनल लाइफ के इश्यूज फैब में रिजॉल्व हो रहे हैं, वो दूरी के हों, नेगेटिविटी के हों, टेंशन हो, कुछ स्टक है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, कुछ चीज़ में कॉपरेशन नहीं बन रहा, लड़ाई हो रही है, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ इशू यू आर फेसिंग, यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। तो ये मंथ आपके लिए आ रहा है सॉल्यूशन फाइंड करने का, पीस का, मूवमेंट का, ट्रैवलिंग का, ग्रोथ का, और एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना। तो आपके घर में कनेक्शन में आपके अंडरस्टैंडिंग इश्यूज बन रहे हो, या रिलेशनशिप में, या फिर आप फाइनली यू आर जस्ट वांट टू सेटल डाउन नाउ, मूव ऑन फर्दर, तो आपकी एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड इज कमिंग। टोटली यू आर गेटिंग द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स की अब आप आगे बढ़ेंगे, अब रुकावट, अब प्रॉब्लम, अब कोई स्ट्रगल नहीं आएगा। जो चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो लॉ ऑर्डर के हों, या फिर आपके लिए कोर्ट केसेस हों, या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हों, या इवन इफ़ यू आर डाउटिंग समथिंग लाइक आई शुड स्टे और मूव ऑन, तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए आपका शिप आगे बढ़ रहा है विद मेंटल पीस। तो हार्मनी एंड पीस भी आ रहा है, कन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। और ट्रैवलिंग भी देखने को मिल सकती है, वो बॉर्डर क्रॉस करने की बात हो, मीन्स लाइक अब्रॉड हो, या फिर योर पार्टनर और योर किड्स, और आइदर हैविंग लाइक यू आर सिंगल, सो इवन विद योर फ्रेंड्स, समवेयर आप ग्रुप में आगे बढ़ने की आपकी एनर्जी दिख रही है। देन वी हैव किंग ऑफ कप। यहाँ पे ना आपके लिए पर्सनल लाइफ में ना एज एन 6 ऑफ सॉर्ड आपको ना सपोर्ट भी मिल रहा है अपने मोस्ट कनेक्टेड पर्सन का, वो हस्बैंड है या वाइफ है, या फिर आपके लिए पार्टनर हैं या फैमिली है, उनका सपोर्ट भी मिलेगा पूरा। एंड वी हैव किंग ऑफ कप। करियर में तो यू आर ऑन 7th स्काई एज किंग ऑफ कप, सिक्योर, सेटल एंड सेटिस्फाइंग। पूरा मन खुश है, कोई इंटरफेरेंस नहीं अदर लोगों का, कोई टेंशन नहीं जॉब इनसिक्योरिटी की। हर तरीके से आप अपना काम मन से कर रहे हो, आपको इंजॉयमेंट दिख रहा है अपने काम में, कोई टेंशन नहीं दिख रही, एंड यू आर फीलिंग लाइक यस आई एम वर्किंग, आई एम इंजॉइंग माई स्पेस। तो ये पीरियड आपके लिए फैब मंथ करियर वाइज कोई चैलेंजेस का नहीं है, ना ही किसी तरीके की नेगेटिविटी इसमें आएगी। आपका काम, आपका आराम, आपका स्पेस बिल्कुल सिक्योर रहेगा। ठीक है, सो लेट मी सी अब आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है, चेक कर लेते हैं। ओरेकल मैसेज फॉर यू एज एन मैसेज एज
गिफ्ट योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू गिफ्ट योर सेल्फ। जैसे दिख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ब्यूटी की चीज़ें दिख रही हैं, स्पेशली हीलिंग की चीज़ें हैं एज एन क्रिस्टल, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि अपने लिए भी अपने आप को कुछ गिफ्ट दो। फैब मंथ इज टू गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग, दिस कुड बी एनीथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर एनरोलिंग योर सेल्फ इन समथिंग, यू आर फोकसिंग ऑन योर बॉडी, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू नो, डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। डोंट वेट कि कोई और कुछ करेगा, आपको खुद को अपने लिए कुछ गिफ्ट करना चाहिए, अपने आप को प्रीशियस मानना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए अगर आप चाहते हैं अपने लिए कुछ ऐसे क्रिस्टल दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू मेक योर विश कम ट्रू, तो आप वो अपने आप को गिफ्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन जो आपको सूट करेगा। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं फेब मंथ आपके लिए क्या प्रेडिक्शन ला रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपकी विश है, जो आप चाहते हैं इस मंथ में हो। साथ ही में अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, ठीक है। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग फॉर यू। एज फर्स्ट, पर्सनल लाइफ में वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड, एंड करियर की जर्नी अगर हम देखें तो वी हैव द 9 ऑफ कप। दिस इज़ ग्रेट। 7 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ कप दोनों आपकी ही डेवलपमेंट की एनर्जी हैं। दिस मीन्स कि ये मंथ आपके लिए फुलफिलमेंट तो देगा। फर्स्ट थिंग, 7 ऑफ सॉर्ड, पर्सनल लाइफ में जितने भी ब्लॉकेज है ना, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी मन में थॉट है, फियर है, डर है, चॉइस ऑफ सिचुएशन ऐसी है कि चॉइस नहीं मेक कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली स्टक हो रहे हैं, तो वो सब सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है। मतलब बेसिकली आप आगे बढ़ पा रहे हो, मूवमेंट कर पा रहे हो, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए बढ़ रहे हो, या लेट गो कर रहे हैं, या फिर जिस चीज़ में आपको हैप्पीनेस मिल रही है आप उसको चुन रहे हैं। एज एन 7 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपको भरपूर तरीके से हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू चूज़, एंड आप उसको लेकर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आप ना स्टक रहेंगे, ना अपसेट रहेंगे, ना रुके रहेंगे, ना ही एग्जॉस्ट फील करेंगे, ना ही ओवर थिंकिंग करेंगे। तो ये पीरियड बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। कुछ पर्सन आपको ना धोखा दे सकते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, या किसको आप अपना मान रहे हैं, वो ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। बट ओवरऑल आपके लिए ये मूवमेंट का टाइम है, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे बढ़ने का टाइम। पर्सनल लाइफ में आप मूव कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। देन वी हैव 9 ऑफ कप। करियर में यू आर कमिंग वेरी सेटिस्फाई। फेब मंथ में आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे जिससे कि आप अपने आप को शाबाशी देंगे, अपने आप में सेटिस्फाई रहेंगे, एंड यू विल गोइंग टू इंजॉय दिस टाइम। मे बी यू विल गोइंग टू टेक वकेशन, यू विल गोइंग टू टेक सम ब्रेक, और मे बी यू विल गोइंग टू जस्ट हैव योर फन, कि आप अपने आप को ट्रीट दे रहे हैं, अपने आप को स्पेशल फील करा रहे हैं, आप अपने आप को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं कि येस यू आर डूइंग रियली ग्रेट, यू आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड। तो 9 ऑफ कप आ रहा है फुल सेटिस्फैक्शन इन करियर, फुल हैप्पीनेस इन करियर जर्नी। ओके, तो ये जो पीरियड है फेब मंथ वो आपके लिए कैप्रिकॉर्न करियर वाइज वेरी सेटिस्फाइंग। पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा अच्छा आपका करियर आ रहा है, ठीक है। सो ओरेकल गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। बिकम योर ओन प्रायोरिटी। इट्स अ टाइम अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। दोनों जगह पे मैं देख रही थी, आपको यही आ रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अपने आप में खुश, अपनी प्लानिंग, अपनी विश, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ो। तो इस टाइम पे आपको ना अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, ना कि आप सभी के बारे में सोचें या सभी को आगे लेकर चलें या सभी की वजह से रुकें या फिर और लोगों की ओपिनियन की वजह से अपने आप में इमोशनल अपसेट हों। इट्स अ टाइम टू गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। ओके, दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल तो आप इंस्टाग्राम से ले सकते हैं, जो आपकी 2026 की सारी विशेस को पूरा करेगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। सो डीएम मी। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए फेब मंथ की एनर्जी क्या आ रही है। इट्स योर बर्थडे मंथ एज वेल, सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। लेट मी सी, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें जो आप चाहते हैं फेब मंथ में आपके लिए हो। तो वी हैव फर्स्ट एज नाइट ऑफ पेंटिकल। ये मंथ आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल आ रहा है एज एन एनर्जी। एंड दूसरा वी हैव द हाई प्रेस्टिस। ये कैसा पीरियड है जो आपके लिए आ रहा है एज अ हाई प्रेस्टिस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ अ लवली टाइम, जहाँ पे सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सीरियस हो रहे हैं और इस मंथ को ना फोकस करेंगे ऑन योर ओन स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, बॉडी फिजिक स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस ला रहा है। बहुत सारे ना नई नई एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं
आप, वो जिसमें आप पैशनेट हैं, वो रिलेशनशिप विद समवन और डूइंग सम एक्टिविटी विच यू लव द मोस्ट और समथिंग वेयर यू आर जस्ट इंजॉइंग दैट थिंग कि हाँ ये बहुत अच्छा लगता है इसलिए आई एम इन टू इट, मैं इसलिए इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा हूँ या हो रही हूँ. सो एज अ नाइट ऑफ पेंटिकल, कमिटमेंटफुल, नाइस पीपल अराउंड यू एंड द बॉन्ड अच्छा दिख रहा है और आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट, सिक्योर आ रहे हैं. आपको किसी और के अप्रूवल की, किसी और की ओपिनियन की या किसी और के एडवाइस की ज़रूरत नहीं हो रही है. इस मंथ में आप फुल ऑन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ ग्रेट पीरियड. और जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप में भी लव कमिटमेंट देखने को मिलेगा, तो ये पीरियड बहुत ही अच्छा होगा कि हाँ आप इसमें कमिटमेंट पालेंगे, इसमें आप किसी को ट्रस्ट कर पाएंगे. ठीक है, देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस. जैसे कि पर्सनल लाइफ में आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप में मोटिवेट हो रहे हैं. सेम हाई प्रेस्टिस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आप अपने करियर की भी प्लानिंग कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं और बहुत विजडम एंड रिस्पेक्ट पा रहे हैं. यहाँ मैच्योर ज़्यादा हो रहे हैं, हायर स्टडी, मोर लर्निंग, मोर फोकसिंग ऑन वॉट यू लव द मोस्ट, राइट रॉन्ग, हर चीज़ आप यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं. और हाई प्रेस्टिस स्पाइसेस एनर्जी है जो आपके लिए इस फैब मंथ में स्टार्ट हो जाएगी. सो एक्वेरियस ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर इन करियर में ना आप अपने आप कुछ एक्शंस लेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे और उससे आप ना अपने फ्यूचर को क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आ रही है जिससे कि आप अपना फ्यूचर देख पाएंगे. इसलिए इंट्यूशंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो कह रही है वो एक राइट करियर स्टेप होगा और आप उसको लेंगे. तो इट्स अ हार्मनी एंड पीस एंड फाइनेंशियल भी प्रॉफिट है. हाई प्रेस्टिस आ रहा है तो हार्मनी है, हैप्पीनेस आ रही है, करियर में ग्रोथ भी है और मनी वाइज भी. ओके, लेट्स सी द ओरेकल गाइडेंस जो आपके लिए आ रही है. Message from the third eye. As I told you, it's all about intuition, focus, third eye chakra, concentration and where you are leading. It's a time to focus on your goal. यहाँ पे जो भी आपको मैसेज मिलते हैं अपनी गट फीलिंग से, आपकी इंट्यूशन से, आपके एक्सपीरियंस से, अपनी इनर गाइडेंस से, आपके एंजल्स, यूनिवर्स जो आपको साइन देते हैं उनको फॉलो करें और आप एक राइट डायरेक्शन में, राइट पाथ पे आगे बढ़ेंगे एंड यू विल गेट द मोर सक्सेस. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल जो आपको हेल्प करेगा 2026 की विशेस को पूरा करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए एंड आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन. बाय. हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए फैब मंथ की प्रेडिक्शन क्या है. फैब मंथ इज समथिंग विच इज़ ऑल बिलोंग्स टू यू एट द एंड. सो लेट्स सी. अपने विश को ज़रूर लिखें जो आप कमेंट सेक्शन में चाहते हैं. यू नो, कमेंट सेक्शन में आप वो लिख दें जो आप फैब मंथ में चाहते हैं कि ये विश मेरी पूरी हो जाए. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. लेट मी सी आपके लिए इस मंथ के लिए पर्सनल लाइफ की एनर्जी क्या है. वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड. एंड करियर की बात करें तो वी हैव द हेरोफेंट. ओके, पर्सनल लाइफ एंड करियर ना बहुत ही डिफरेंट आ रहे हैं. पर्सनल लाइफ में है 10 ऑफ सॉर्ड, गुड बाय एनर्जी. मतलब समवेयर आप अपनी सिचुएशन, आप अपने एक्सपीरियंस, आप अपने आसपास की सिचुएशन को लेके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ इट, ही इज़ नॉट फॉर यू, शी इज़ नॉट फॉर यू, या फिर ये धोखा दे रहे हैं, या फिर ये लॉयल नहीं है, या ये चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ, या किसी ने बैक स्टेप कर दिया है. ओके, वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर ट्रॉमा वॉज देयर, या फिर जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रही, अब आप उनको एक्सेप्ट करके नई शुरुआत कर रहे हैं. तो फैब मंथ आपके लिए फ्रेश न्यू प्लान है, फ्रेश न्यू एक्सपेक्ट्स और एक्सपेक्टेशन और डिज़ायर के साथ है, जहाँ पे आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे फॉर अ न्यू बिगनिंग. आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने ना पास्ट ट्रॉमा, पास्ट मेंटल स्ट्रेस, इन सबको क्लोज कर देंगे, यू नो, सेटल कर देंगे. ऐसा होता है ना, हमने सेटल कर ली चीज़ें, अब हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, अब ये चीज़ें एंड हो चुकी हैं. इस तरीके से इस मंथ में आपको कोई ऐसा भी इंसान मिल सकता है कि जो आपको धोखा देने की कोशिश करेगा या धोखा दे रहा होगा, तो वो जानकारी मिल जाएगी, या फिर आपको वो धोखा दे देगा इसलिए आपको रिवील होगा. सो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा. ठीक है, ओवरऑल 10 ऑफ सॉर्ड इट्स लाइक अ न्यू जर्नी, जहाँ पे आपकी ओवर थिंकिंग कम हो रही है, नेगेटिविटी, टेंशन कम हो रही है और आप एक फ्रेश प्लान लेके आगे बढ़ेंगे. देन वी हैव द हेरोफेंट. तो यहाँ तो आपका चैप्टर क्लोज एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ चीज़ें एंड होंगी, वो रिलेशनशिप हो या फिर किसी तरीके की प्लानिंग थी जो नहीं एग्जीक्यूट हुई, तो यू आर जस्ट डूइंग द क्लोजर. तो करियर में लेकिन आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लर्निंग पर, सीखने पर, ब्रांड वैल्यू पर और अपने आप को इस्टेब्लिश करने पर. तो फैब मंथ आपके लिए एक इस्टेब्लिशमेंट का है, जहाँ पे इंटरव्यू हो किसी से, या अपने बॉस के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग, या फिर अपने बॉस की तरफ से आपको कुछ एडवाइस मिलना, प्रोफेसर से एडवाइस मिलना, या अपने एक मेंटर से एडवाइस मिलना,
उन रास्तों को चुन के आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे की टू सक्सेस एंड वे आउट, फिगर आउट करना, इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं करियर के लिए। नए नए आइडियाज़, नई नई प्लानिंग और सॉल्यूशंस मिलेंगे जिनसे कि आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये पीरियड करियर वाइज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप सारी चीज़ों को फाइनलाइज भी कर रहे हैं, चुन रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि व्हाट टू मूव फॉरवर्ड एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है, जिसमें कि आप मेंटर की गाइडेंस लेके चल रहे हैं। वो मेंटर कोई भी हो सकता है, वो आपके फैमिली मेम्बर हो या गुरु हो या फिर आपके लिए ऑफिस में आपके बॉस हो या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन, कोई ओल्ड एज पर्सन, एनीबॉडी। ठीक है, लेट मी सी आपके लिए। तो मतलब आप इस मंथ में, फैब मंथ में पाइसेस आप ना एडवाइस लेंगे किसी से करियर में, उस एडवाइस पे आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, सो गेट रेडी फॉर इट। एंड आपके लिए यहाँ पे ओरेकल गाइडेंस क्या है, वी हैव लेट दिस बी योर साइन। तो जो भी यूनिवर्स की तरफ से साइन बने, इंट्यूशंस आएँ या मेंटर आपको हेल्प करें, या आपके लिए जो अब ऐसा आएगा कि क्लोज द चैप्टर, या फिर कोई किसी पर्सन का आपको फेस रिवील होगा कि ये तो ऐसा ऐसा नहीं, उन चीज़ों को साइन लेकर आप आगे बढ़ें, जिससे कि आपको एक नई डायरेक्शन मिले एंड यू आर गोइंग टू विन। बिकॉज लेट दिस बी योर साइन, इट्स अ टाइम, ये साइन है आपके लिए to move forward in a right direction, not to choose the wrong direction. Okay, so this is what coming overall, and if you want lucky crystal that will help you to make your wish come true, जिससे कि आप 2026 के अपने विश को पूरा कर लेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। I'll suggest you. Bye.